तो 4 क्वेश्चन हो गए थे अपने, 5वें से करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसको ध्यान से देखना आप लोग, इसमें कई कैटेगरीज बनती हैं। तो हम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स दिए हैं इसमें, है ना, कि एन टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स तक निकालना है। 77 दिया है, फिर 777 दिया है, फिर अगले 7 अगले टर्म लिखते हैं कितने, 4 7 आता है इसमें, 4 7 आता है, एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। जब भी इस तरह का कहीं क्वेश्चन दिखिए तो एकदम समझ लेना कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं। बढ़िया, एकदम ध्यान से देख लो पहले, फिर समझना, फिर लिखना इसको, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा ये समझो पहले। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले ध्यान समझिए उसके बाद करिएगा। एन टर्म्स हैं यहाँ, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको कॉमन करो। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7, 7 को कॉमन करो, बचेगा क्या, 1 + 11 प्लस क्या होगा, 111 प्लस 4 × 1 आएगा, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं ये, एन टर्म्स हैं। बहुत ध्यान से देखना। फिर क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना और 9 से डिवाइड कर देना है। 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 से क्या करना, डिवाइड करना। तो मैं 9 से बाहर डिवाइड कर रहा हूँ, अंदर 9 से क्या कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 99, यहाँ क्या हो जाएगा 999, यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स आएगा ये, एन टर्म्स। सबसे बढ़िया ध्यान रखना, अगर जैसे मान लो होता 4 44 444 4 × 4 कुछ भी हो, नंबर को क्या करना, कॉमन करना। 5 55 555 5 को क्या करना, कॉमन। उसके बाद क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ये ध्यान रखना। अब इसको क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप से, देखो ये हो गया 7/9। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस। इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस। इस 999 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस। इस तरह से एंड सो ऑन चलेगा, एन टर्म्स तक चलेगा ये, ऐसा बोलो भाई। सब में -1 करके इसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए, -1 आ रहा है, कितनी बार आएगा ये, एन टर्म्स है तो एन टाइम्स आएगा। मैं इस 10 वाले नंबर को एक साथ करता हूँ, 10 इसका लिया 10, यहाँ से लिया 10, यहाँ से क्या लूंगा 100, प्लस में है ना सब। 100 का मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 1000, 1000 का मतलब 10 का, यही है, प्लस एन टर्म चलता रहेगा कहाँ तक, एन टर्म्स तक। कहाँ तक चलता रहेगा, इस सेकंड में क्या लिखा है जरा देखना, -1 -1 कहाँ तक जाएगा भैया, एन टर्म्स तक जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ, वो भी एन टाइम्स आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ इस वाले में देखो ना, सम ऑफ एन टर्म्स लगाएंगे फार्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या लगाएंगे फार्मूला, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, कॉमन रेशियो भी क्या है 10, 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तब आ रहा है ये। इसको करेंगे क्या, ये 7/9 हो गया, पूरे में मल्टीप्लाई होगा। 10 क्या होता है, ए आर की पावर n-1 होता है। तो ए कितना है हमारा 10, आर भी कितना है 10, 10 की पावर n-1 अपॉन क्या हो जाएगा 10-1। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का सम। फिर 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n ही आ जाएगा भाई। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा ना। जिसे 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे, 1 + 1 10 टाइम्स 10 आ जाएगा। तो n को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। माइनस है तो -n आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं। फिर देखो यहाँ, अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7/9, ब्रैकेट में क्या आ गया 10, 10⁻n -1 अपॉन क्या हो गया 9 माइनस के क्या हो गया n। यहाँ तक ठीक है। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ तक आंसर अपने छोड़ सकते हो आप, लेकिन एक स्टेप आगे करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ना, हाँ ये 7 क्या हो गया 9। अगर मैं 9 एलसीएम कर दूं यहाँ तो हो जाएगा 10, 10 की पावर n माइनस के 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 9n आ जाएगा। 9n आ जाएगा कि नहीं। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एक स्टेप और मल्टीप्लाई कर दो, 7 क्या हो जाएगा ये 81, 9 9 जा कितना हो गया 81। यहाँ 10 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यही रहने दो। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 10 की पावर n+1 हो जाएगा। 10 की पावर n है, यहाँ 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर n+1, और ये -n यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -9n, और 10 को -1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -k
10 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये पूरा इसका क्या है आंसर है। ये इसका क्या है आंसर है। समझ में आया? डिफरेंट क्वेश्चन है ना थोड़ा। अप्रोच कैसे डेवलप करनी है एक बार फिर से बताऊं। जो भी नंबर से पहले उसको कॉमन कर लेंगे। 7 रिपीट हो रहा है 7 को बाहर करेंगे। 4 रिपीट हो रहा है 4 को बाहर करेंगे। करने के बाद 1 1 1 बन जाएगा सब। फिर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, तो बाहर डिवाइड करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जैसे 9 आएगा 99 आएगा 999 आएगा। इसमें क्या करना है इसको 10 माइनस 1 करना है, इसको 100 माइनस 1 करना है, इसको 1000 माइनस 1 करना, जो भी होगा उसको 10,000 माइनस 1 करना एंड सो ऑन चलेगा। 10 का मतलब जो प्लस वाले नंबर से उसको अलग कर लो। 10 100 1000 ये सब अलग कर लिया। -1 आ रहा है उसको हमने क्या कर लिया अलग कर लिया। नो प्रॉब्लम कर लिया। अब इसमें देखें ये जीपी का है, तो जीपी में है ना एन टर्म्स का सम। जीपी में एन टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ए हमारा 10 है आर भी 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तभी तो 10 की पावर 2 10 की पावर 3 आ रहा है। 10 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर भी 10 है ए भी क्या है 10। फॉर्मूले में रख दिया ये आ गया। 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे -1 n टाइम्स तो -n ही आ जाएगा। -n हो गया। ये हो गया 9 9 एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 है 10 की पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा ना। यहाँ 1 है यहाँ n है n + 1 हो जाएगा। इस -1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा। अब -n को हमने थोड़ा पहले लिख दिया है, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी हो बताओ। अभी लिख लीजिएगा आप लोग, अभी लिख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। पहले बस क्या करो देख लो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो अगर डेसिमल में होता तो लेट्स से सपोज क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमने लिखा था ना, लिखा था हाँ। अगर मान लो ये डेसिमल में होता तो यही सेम क्वेश्चन डेसिमल में होता। इसी सेम क्वेश्चन को डेसिमल में कर रहे हैं। समेशन निकालना है एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। यहाँ लिखा है सपोज करो 0.7 प्लस 0.77 लिखा है प्लस 0.777 लिखा है प्लस ऐसे 0.777 लिखा है प्लस एंड सो ऑन। कितने टर्म्स लिखे हैं एन टर्म्स लिखे। कितने टर्म्स लिखे हैं एन टर्म्स लिखे। तो इस केस में क्या करना फिर वही प्रोसीजर वही रहेगा, इसमें कोई चेंज क्या करना होगा 7 को कॉमन करना है। क्या आ जाएगा बताओ जरा 0.1 0.11 फिर क्या आएगा 111 0.4 टाइम्स 1 आएगा। ऐसे कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं। बस इसमें दो ही कैटेगरी बनती है, एक डेसिमल वाले बनेगा एक कंप्लीट नंबर वाले बनेंगे। समझ रहे हो ना, ये दो कैटेगरी हैं। तो अब इस केस में क्या करना फिर वही तरीका अपना क्या है 9 से मल्टीप्लाई 9 से, तो बाहर हम डिवाइड करते हैं अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये होगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन। कितने टर्म्स होंगे एन टर्म्स होंगे। अब यहाँ 0 पॉइंट करके लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बहुत ध्यान से देखना इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं हाँ ये लिख ली। तो अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा मैं बता रहा हूँ इसको देखो अभी क्या है इसका। ठीक है अलग तरीके से कहो तो मैं बता दूँ कैसे लिखेंगे आप, क्या होगा कैसे क्या नहीं कराऊँ, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये आया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 7/9 है। इस 0.9 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं क्या। 1 में से 0.1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 0.9। इसको हम 100 माइनस 0. मतलब इसको 1 माइनस ऐसे लिखें 100 क्यों 1 माइनस 0.09 लिख सकते हैं क्या इसको। देख रहे हो कि नहीं डेसिमल वाले में इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं क्या। डेसिमल बढ़ता जाएगा ना। अगले वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.0001 लिख सकते हैं क्या। एंड सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक एन टर्म्स तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं डेसिमल वाले में देख रहे हो ना कैसे बदल रही हैं चीजें। लिख सकते हैं ऐसा। +1 वाले को एक साथ कर लेते हैं हम। +1 वाले को साथ करेंगे 7 क्या हो जाएगा 9। 1 1 कितने टाइम्स आ रहा है 1 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है यहाँ आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है ये n टाइम्स आ रहा है। अब क्या है माइनस साइन में कॉमन कर ले रहा हूँ 0.1 0.01 0. ये दिख रहा है। चाहो तो 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ बच रहा है 0.1 फिर 0.01 0.1 फिर 0.01 फिर क्या बच रहा है
0.001, फिर क्या बच रहा है 0.0001 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n ही है ना। अब आ जाओ, फिर इसमें क्या है बताओ, 1 को हम क्या करेंगे n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा। 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n ही आ जाएगा माइनस। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ी दिक्कत ना हो इसलिए इजी बनाते हैं। इसको हमने लिख दिया 1/10 जो 0.1 लिखा है। इसको हमने लिख दिया 1/10 का स्क्वायर जो क्या लिखा है 0.01। 1/10 का स्क्वायर मतलब 100। इसका लिख दिया हमने 1/10 का क्यूब, कोई दिक्कत। अगले वाले को लिख दिया 1/10 की पावर 4। ऐसे कहाँ तक हैं, n टर्म्स हैं। ये समझ में आया कैसे आया, समझ में आया कैसे आया भाई। 0.1 का मतलब 1/10, 0.01 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 10 का क्या हो गया स्क्वायर, 0.001 का मतलब क्या हो गया 1/1000, 1/1000 का मतलब 10 का क्यूब, 0.001 का मतलब क्या हो गया 1/10 की पावर 4। इसका मतलब 10,000 होता है। ये लिख लिया हमने, n टर्म्स तक है ऐसे। ये तो n है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 1/, तो 1/10 होगा। 1 माइनस आर की पावर क्या होता है n, तो 1 माइनस आर कितना है 1/10, इसकी पावर n कर दिया, कोई दिक्कत, यही होगा ना। अपॉन में क्या होता है फॉर्मूले में 1 माइनस आर मतलब 1/10, 1 माइनस आर होता है ना, तो 1/10 क्योंकि 1/10 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशियो हमारा 1/10 का है। अब यहाँ से देखो फिर क्या होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करें, ये हो जाएगा 7/9, ये हो गया n, ये 1/10 यहाँ आ जाएगा, ये 10 की पावर n का एलसीएम कर ले, चाहे यहाँ लिखे या 1 माइनस 1/10 की पावर n लिखे। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे क्या आएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 नीचे क्या आ जाएगा 9 भाई, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो अब इसको मैं रहने दूं आगे तो क्या होगा, ये देखो 7/9 क्या आया n माइनस के, ये 1/9 बचा ना, 1/9 यहाँ लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 की पावर क्या हो गया n, या तो यही लिखें या 10 की पावर एलसीएम लेके 10 की पावर n एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इतना ही लिख के छोड़ दें इसको। इसका आंसर ये आ जाएगा। या अगर 9 एलसीएम लेके करना चाहें तो क्या आएगा 10 की पावर n भी इसमें एलसीएम होगा ना, 9 कॉमन कर ले, 9 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 7/9, 9 में एलसीएम कर रहा हूँ तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9n माइनस के, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 1 होगा, यहाँ हो जाएगा -1 का माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/10 की पावर n है, अगर इसको ऊपर रखें तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -n हो जाएगा, 1/10 की पावर n है, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा -n, और ये माइनस साइन यहाँ आएगा 1 में तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो क्या करेंगे बताओ, इसको 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 7/81, यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर -n प्लस 9n माइनस की क्या हो गया 1, यही आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। पीछे वाले में क्या आया देखो 7/81, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस के 7n माइनस की क्या आया 10 आया, माइनस की क्या आया 10 आया। इस केस में क्या आया देखो 7/81, 10 की पावर -n प्लस 9n माइनस के 1 आया। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, दिख रहा है या नहीं, ध्यान से रखो, क्लियर है। दोनों ये अपने को नोट करनी है, मैं भेज दूंगा आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें 2 ही फॉर्मूला बनेंगे, एक डेसिमल वाला बनेगा, एक ऐसे नंबर वाला, चाहे जो भी नंबर रहे कॉमन कर लो, 9 बनाना है अपने को अंदर, और जैसे 9 ही दिया है तो कुछ भी अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट अगले स्टेप से कर देंगे। एक तो सीधे नंबर वाला होगा, एक डेसिमल वाला होगा, दोनों में हमने बता दिया। इसमें केवल वो वाला दिया है, डेसिमल वाला नहीं दिया था, लेकिन डेसिमल वाला आ सकता है इसलिए हमने बता दिया। कैटेगरी सभी रखो, हमने कहा ना जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करो, क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ताकि अगर उस पर भी आए तो हम कहीं फंसे नहीं। क्लियर, ध्यान लेना, बाकी तो ठीक है, आप लोग समझदार है। ये था 5th। 6 करें, देखिए 6 में क्या है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। जीपी हमारा क्या है 5/2 है,
और क्या है 5/4 है, और क्या है 5/8 है। इसका क्या निकालना है पहले हमें 20th टर्म। अच्छा ये बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो निकालना होगा तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, 5/4 इंटू क्या हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/, और वैसे भी दिख रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो ए और आर हमने निकाल लिया, ए आया 5/2, आर कितना आ गया 1/2। हमें निकालना क्या है इसका 20th टर्म और nth टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या हो गया T20 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे ए आर टू द पावर, याद है मैंने बताया था ये कितना है 5/2, आर कितना है 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 19। तो 5/2 इंटू 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आएगा, 2 की पावर यहाँ है 19, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 19 है, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 की पावर 20, या तो इसको इतना ही करके छोड़ दो, 2 की पावर 20 अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो इतना ही लिखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 5.2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024, या 1024 मल्टीप्लाई कर देना, जो आया वही आंसर है। अगर नहीं कर सकते तो इतना ही करके क्या करो छोड़ दो, यही हमारा क्या है दैट्स ऑल। ये है हमारा 20th टर्म। हमसे फिर पूछ रहा है कौन सा टर्म nth टर्म, इसी में पूछ रहा है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a r टू द पावर n-1। क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आपका आ सकता है उसको लिखो। ए कितना है आर कितना है की पावर क्या हो गया n-1, 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आएगा, 1/2 की पावर क्या हो गया n-1, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर n-1, पावर ऐड करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये 5/2 की पावर सिर्फ n बचेगा। क्यों बचेगा 2 की पावर सिर्फ n, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर n-1, पावर्स ऐड होते हैं ना, तो n-1 + 1 करोगे तो -1 + 1 कैंसिल, केवल n बचेगा, 2 की पावर n बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा nth टर्म का आंसर हो जाएगा। क्लियर, nth टर्म 20th टर्म और हमारा ए और आर हमने यहाँ से निकाल ली, ये आंसर आ गया। चीज़ें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा ध्यान में रखिए, अच्छे से रखिए, ठीक है, आ जाएगा आंसर। ये था 6th। 7th करें, 7th में देखो क्या है, 7th में दिया है हमें 4th 10th एंड 16th टर्म, 4th टर्म 10th टर्म और इसका कौन सा टर्म 16th टर्म। क्या क्या दिए हैं जरा देखो, इसमें एक्स वाई जेड है, 4th टर्म का मतलब कितना हो गया AR3, ये है x इक्वेशन 1। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया AR टू द पावर 9, ये क्या दिया है y, ये हमारा 2nd टर्म हो गया। 16 टर्म का मतलब हो गया AR टू द पावर 15 इक्वल टू क्या है z, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 3rd। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड किस में है जीपी में है, ये प्रूव करना है। एक्स वाई जेड किस में है जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ करने का तरीका क्या है ये समझो, इसके कई तरीके हैं, 2-3 हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक बताऊं फिर 2-3 जो भी हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हाईएस्ट पावर वाले टर्म को ढूंढना, हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है आपका क्या, उसके बाद लोएस्ट वाले को ढूंढना। जीपी में हमने आपको क्या बताया था, या तो चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या क्या होंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा तो हमारी सीरीज क्या होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो सीरीज हमारी क्या होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो जैसे एक्स वाई जेड क्या है जीपी में अगर है एक्स वाई जेड क्या है, अगर सीरीज हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो जेड क्या होगा हाईएस्ट वैल्यू होगी, जेड हमारी क्या होगी, और एक्स क्या होगी हमारी लोवेस्ट वैल्यू होगी। तो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है मिड के स्क्वायर के बराबर आता है, ये हमने जीपी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर वाले टर्म को ढूंढ लेना। हाईएस्ट पावर हमारा कौन सा है 15 है, लोवेस्ट पावर वाला कौन सा है, या नंबर ऑफ टर्म से ही समझ में आ जाएगा, 16 तो आपका हाईएस्ट है। ये मिडिल वाला टर्म से कौन सा है अपना, मिडिल वाला टर्म कौन सा है T10 है। तो यहाँ क्या करना तुम बस ये निकालना, क्या ये ले लो पहले, क्या कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं T4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे T16 से। और इसका मतलब है क्या T4 to 16 का मतलब RHS में क्या है या LHS में क्या है ये देखते हैं अपने, इनका LHS मल्टीप्लाई करो, LHS में क्या है ये है और ये है, इसका मतलब T4 का मतलब AR3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे AR टू द पावर 15 से, RHS में क्या है मल्टीप्लाई करो इनका क्या है
एक्स और क्या है, जेड है, एक्स और जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, आर टू द पावर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये हो गया एक्स और जेड। अब हमें इसको y के टर्म में लिखना है, तो ये देखो जो ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 आया, क्या ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको? ए स्क्वायर आर की पावर 18 आया, क्या इसको ए आर की पावर 9 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें y लिखना है यहाँ, उसके टर्म में ऑटोमेटिक हमेशा सेट रहता है, आएगा ही आएगा वो। इक्वल टू में क्या है ये एक्स जेड है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये y है, ये y ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या y, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या गया एक्स जेड। अगर ये मिल गया तो हम बता पाएंगे हेंस व्हाट, देयरफॉर व्हाट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये सब किस में हो गए, जीपी में हो गए। एक इसी का दूसरा उल्टा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका उल्टा क्या हो सकता है कि ये मिडिल वाले का ही स्क्वायर कर दें हम। सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड में क्या होगा कि इसी मिड का स्क्वायर कर दें, T10 का क्या कर दें हम, स्क्वायर कर देंगे। T10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए आर की पावर 9 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। और इसी का मतलब क्या है, y का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर क्या आ जाएगा 18 इक्वल टू क्या हो गया वाई स्क्वायर। एक्स और जेड को डालना है तो एक्स और जेड वाले टर्म में लिखें इसको, तो ए स्क्वायर आर की पावर 18 को हम लिख दे रहे हैं ए आर क्यूब, और ए आर टू द पावर क्या लिख दे रहे हैं 9 लिख दे रहे हैं। इसी ए स्क्वायर आर की पावर 18 को दो पार्ट में लिख दे रहे हैं ताकि एक्स और जेड भी डाल लें, एक्स वाला जो टर्म है वो डाल देंगे, वाई जेड वाला जो टर्म है वो डाल देंगे। इक्वल टू में क्या है वाई स्क्वायर है, ये 15 आएगा, ये क्या कर लो 15, ठीक है, अभी तो 18 आएगा। ए आर क्यूब क्या है देखो एक्स है, ए आर टू पावर 15 क्या है जेड है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जेड एक्स आ गया। यहाँ से भी बता देंगे कि क्या है ये एक्स वाई जेड जीपी में है। दो तरीके हो गए अपने, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो बताओ। दूसरा तरीका क्या है ये समझो, यहाँ से अगला तरीका क्या है बताएं इसको। पहले पीछे से ये डेटा ले लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कहते हैं थोड़ा माइंड को क्या करो एक्सप्लेन करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 ये देखेंगे, और क्या दो तरीके हो गए, या तो वैसे कर लो या वैसे कर लो। दूसरा तीसरा तरीका क्या है देखो कैसे करेंगे, थर्ड मेथड की हम बात कर रहे हैं। बताओ तीसरा और क्या हो सकता है, और कोई तरीका है अपने पास, बताओ और कोई तरीका है। हाँ कैसे डिवाइड करें, किसको किससे डिवाइड करते हैं बताओ। हाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं, क्या दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि 3 जनरल टर्म मानेंगे हम। इसको किससे डिवाइड किया जाए, इक्वेट क्यों करोगे बताओ, जो आर की लोवेस्ट पावर है उसमें वैल्यू निकाल लो। आर की लोवेस्ट पावर क्या है 3 है, 3 में सबकी वैल्यू निकल सकती है क्या, देखो क्या आएगा बताओ। भाई ए आर की वैल्यू निकाल कर किसी और में रख दो, क्या निकल जाएगा बताओ। देखो यहाँ इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताओ। 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ ए आर टू द पावर क्या है 9 है, यहाँ क्या है ए आर का, वहाँ क्या आएगा वाई वाई एक्स आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, ए भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ आर की पावर क्या बचेगा 6 इक्वल टू क्या आ गया वाई बाई एक्स। इक्वेशन फर्स्ट कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और किसको किससे डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या है ए आर टू द पावर 15, यहाँ है ए आर टू द पावर 9 इक्वल टू क्या होगा जेड बाई वाई हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, बोलो ए से कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा आर की पावर 6 बचेगा यहाँ भी, इक्वल टू क्या हो गया जेड वाई वाई। दिस इक्वेशन 1 2 तो वहाँ हमने मान ही लिया था, इसको ए बी मान लो भाई। इक्वेशन ए और बी में देखेंगे एलएचएस इक्वल है,
तो RHS भी क्या हो जाएंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन विच, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड एक्स। एक तरीका ये हो गया, अगर ये मिल गया तब भी हमारे एक्स वाई जेड किस में हो गए? CP में हो गए। ये तरीका था अपना। कई तरीके से कर सकते हैं, हमने कहा माइंड को क्या करो? एक्सप्लोर करो। इतनी पॉसिबल डायमेंशन से उस पर वर्क करोगे तब ये दिमाग ठीक ठाक काम करेगा। नहीं एक ही तरीका जानते हैं, आया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में छोड़ के आएंगे या तो आधे स्टेप छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन कई तरीके जानते रहते हो, हर पॉसिबल मेथड पे हमने बात की है तो कोई ना कोई तो स्ट्राइक कर ही जाएगा ना। क्वेश्चन के छूटने का स्कोप है कहीं? नहीं है। मैं बस इतना सिखाना चाह रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ इसको सुन लेना, बस मैं रोटी कमाना चाहता हूँ, डॉट 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 टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंप्लीट करूँगा, बताना तुम डायरी ही छोड़ बताएंगे। बस मैं रोटी कमाना चाहता हूँ, याद दिलाना, नेक्स्ट टाइम बोल देंगे, इतना ध्यान रखना। आगे चलें। तो ये है आपका 7th। 8th में आ जाए। 8th क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है जीपी का, वो सेकेंड टर्म का क्या है? स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, फोर्थ टर्म क्या होगा? AR क्यूब। सेकेंड टर्म क्या होगा? AR का क्या है? स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AR क्यूब इक्वल टू क्या हो गया? A स्क्वायर R की पावर 4, यही होगा। हाँ R स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं ना इसका हम। अब क्या क्या बचेगा बताओ? उधर से R कैंसिल कर लेंगे, एक A से कैंसिल हो जाएगा A, यहाँ एक R बचेगा, वहां क्या बचेगा? A। तो R इक्वल टू क्या है? A। जो उसका फर्स्ट टर्म है वही इसका क्या है? कॉमन रेशियो। यहाँ एक रिलेशन मिल गया। फिर आ जाओ अगला क्या कह रहा है। द फर्स्ट टर्म इज -3 दैट डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? फर्स्ट टर्म दिया है, एंड फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या दिया है? -3। तो बता दो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या हो गए? -3 आ गए। क्लियर? देख रहे हो ना, इक्वेशन के हिसाब से चल दे, हर चीज मिल जाएगा, बस प्रोसीजर को ध्यान रखो। देन डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म निकालना होगा तो क्या होगा? T7। T7 का मतलब AR टू द पावर A भी कितना है और R भी कितना है? तो -3। यहाँ पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की पावर 5 होता है 3, 3 की पावर 5 कितना? 243 होता है। 243 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 729। प्लस क्या आ जाएगा? 729। 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की क्या आ जाएगा? 9 3 27, 3 2 6, 6 2 कितना हो गया? 8, 3 3 कितना हो गया? 21। माइनस के 2187 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका 7 टर्म निकालना था। क्वेश्चन इजी है, बस रिलेशन स्टैब्लिश करना आना चाहिए। कह रहा था इसका फोर्थ टर्म इसकी सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, तो फर्स्ट टर्म हम A मानेंगे, कॉमन रेशियो R मानेंगे। यहाँ से रिलेशन बन गया हमारा R और A में। फर्स्ट टर्म दिया है -3, तो इसका मतलब R भी -3 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। 7 टर्म पूछ रहा है, हमने रख दिया, वैल्यू कंप्यूट कर दी, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? आसान है, बस वैल्यू रखनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है भैया? ठीक, चलो नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। 9th को देखो जरा ध्यान से। 9th में क्या दिया है? इफ A टू द पावर x इक्वल टू क्या दिया है? B टू द पावर y इक्वल टू दिया है C टू द पावर क्या है? Z है। ABC आर इन GP। ABC किस में है? GP में। देन प्रूव दैट 1/x 1/y 1/z आर इन AP। ये किस में है? AP में। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिसलिनियस वाला है। तो ABC किस में है? GP में। क्वेश्चन में दिया है ना, पहले यहां से निकालेंगे। रिसॉल्व इक्वल टू हमने मान लिया K। लेट्स सपोज क्या है? K मेथड याद है? इसका मतलब A टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया? K। अब हमने क्या कहा था? अगर ये पावर उधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? हाँ, 1 बाई क्या हो जाएगा? x। तो K की पावर क्या हो जाएगा? 1 बाई। सिमिलरली B टू द पावर y इक्वल टू भी क्या है? K है। तो B की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो K की पावर क्या हो जाएगा? 1 बाई y। इसी तरह से C टू द पावर z इक्वल टू भी क्या है? K है। C की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? K की पावर 1 बाई z। सिंस क्वेश्चन में दिया है अपने को क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A B C आर इन वॉट? GP। ABC अगर GP में है तो यहां से क्या मिलेगा बताओ? B स्क्वायर इक्वल टू AC आएगा। ABC अगर आपके तीनों टर्म किस में है?
जीपी में है तो मिड का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मिड का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बी का स्क्वायर क्या है, मतलब के टू द पावर वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, 1/y की पावर क्या हो गया ये स्क्वायर इक्वल टू, ए का मतलब क्या है के टू द पावर 1/x, सी का मतलब क्या है के टू द पावर 1/z, यही है ना, वैल्यूज रख लिया हमने। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है इंडिसेस में, हमने बताया था, आप जानते भी हैं। तो 2 क्या हो गया y, वहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो 1/x प्लस 1 क्या हो गया z। अब देखो बेस इक्वल है, वैल्यूज इक्वल है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 2/y इक्वल टू क्या हो गया, 2/y इक्वल टू क्या हो गया 1/x प्लस 1/z। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसका मतलब 1/x 1/y 1/z आर इन AP कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर ABC आपके AP में होता था तो 20 का डबल एक्सट्रीम के सम के इक्वल आता था कि नहीं, 20 का डबल एक्सट्रीम के सम के इक्वल। तो 1/x 1/y 1/z AP में क्यों हो गए, क्योंकि 1/y का डबल 1/x और 1/z के इक्वल है, इसलिए क्या हो गया है AP में आ गया। यही पढ़े थे, सब चीज़ दिमाग में रहेगा तभी तो कर पाओगे, करना सीखिए। आसान मेथड है, इजी है, कोई परेशानी, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। कोई प्रॉब्लम है बताओ, आ जाएगा ये 9th। फिर 10th देखो, 10th देखो क्या है, इफ P AR in AP then show that Pth term Ath term and Rth term of a GP are in GP। PAR किस में है, AP में है, P PQR होना चाहिए, ये लिख दिए हैं, ये क्या होना चाहिए PQR इन किस में है, AP में है, PQR किस में है AP में है, वहाँ Q होना चाहिए। तो मतलब अगर AP में है तो 2Q इक्वल टू क्या होगा P प्लस R होगा, ये तो दिया है ना डेटा हमें। अगर AP में है तो मिड का डबल एक्सट्रीम के सम के क्या होगा इक्वल होगा। फिर शो कर रहा है शो दैट Pth Qth एंड Rth टर्म ऑफ ए GP आर इन GP। ये जो शो करना है GP का, ये किस में होगा भैया, देखो यहाँ Pth टर्म क्या होगा GP का, AR टू द पावर क्या हो गया P-1, क्यों, क्योंकि GP का nth टर्म क्या होता है AR टू द पावर n-1, तो Pth टर्म क्या हो जाएगा, क्लियर है, होगा ना। और Qth टर्म क्या हो जाएगा इसका AR टू द पावर Q-, और इसका Rth टर्म ही क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये R को मैं कैपिटल R लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, वो R एक ही हो जाएगा ना, फिर दोनों R एक ही हो जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो AR टू द पावर क्या हो जाएगा स्मॉल r माइनस, RS टर्म कह रहा है ना, वो दोनों R सेम हो जाते तो कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। तो अब देखो ये है हमारा क्या Pth टर्म Qth टर्म और क्या हो गया Rth टर्म हो गया। हमें दिखाना है कि ये TP की किस में है TP में है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू शो व्हाट, ये TP TQ और TR इन व्हाट TP ये किस में है, दैट इज हमें क्या दिखाना है, इसका मतलब TQ का स्क्वायर TP इंटू TR के प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल हो, यही दिखाना है हमें, इसका मतलब अगर ये तीनों GP में है तो यही आना चाहिए। तो LHS लेके RHS बताओ, जिससे लो उससे करा दें, कौन सा ले लें, LHS ले लें RHS दिखा देते हैं, कौन सा दिखाएं LHS RHS जो कहो वही दिखाते हैं, कौन सा दिखाएं बताओ LHS, चलो आपने LHS ले लिया। TQ का स्क्वायर, TQ क्या है जरा देखो, A कैपिटल R Q-1 का क्या हो गया है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बताओ, A स्क्वायर
आर की पावर क्या होगा 2q माइनस 2 होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात। और 2q इक्वल टू क्या है p प्लस आर है, तो ए स्क्वायर आर टू द पावर क्या हो गया p प्लस आर माइनस के। क्यों ऐसा, क्योंकि 2q इक्वल टू क्या है p प्लस आर, क्योंकि एपी में था ना वो, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात। अब यहां से देखो, अब ए स्क्वायर और आर टू द पावर इसको लिख दिया p माइनस वन प्लस आर माइनस वन, माइनस टू को माइनस वन लिखा जा सकता है। ए को हमने डाल दिया ए आर टू द पावर p माइनस वन के साथ, दूसरे ए को हमने डाल दिया आर टू द पावर आर माइनस वन के साथ, कोई दिक्कत, ए इंटू ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ये पावर p प्लस आर था रहेगा माइनस वन, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखो तो ये क्या है टीपी है कि नहीं, इसे आप ध्यान से देखो तो ये क्या है टी आर है कि नहीं, आ गया आरएचएस, कोई प्रॉब्लम बताओ, है ना इजी। बस चीज़ों को समझना है और रखना आना चाहिए। जो जो डेटा दिया है उसका रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने के बाद फिर कंप्यूट करो बहुत प्रिकॉशंस के। आरएचएस लेकर एलएचएस भी दिखाया जा सकता था, एलएचएस से आरएचएस भी दिखाया जा सकता था, कोई दिक्कत आ जाएगा ना। बस जो डेटा दिया जाएगा उसको यूज़ करना, क्लियर। फिर आ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है ना अभी ये। पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ ए जीपीआर एक्स वाई जेड। जो पीएथ टर्म है वो क्या है, पीएथ टर्म इसका क्या है एक्स है, तो पीएथ टर्म का मतलब क्या हो गया ए आर टू द पावर पी माइनस, आर एथ टर्म दिया है तो कैपिटल आर यूज कर लें, है ना। आगे आर एथ टर्म भी दिया है ना, पीएथ टर्म क्या है इसका एक्स है, और इसका क्यूएथ टर्म क्या है वाई है। क्यूएथ टर्म क्या होगा ए आर टू द पावर इक्वल टू क्या हो गया वाई, दिस इक्वेशन, और इसका आर एथ टर्म क्या दिया है जेड, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया जेड, दिस इक्वेशन, यही आया। देन प्रूव करना है हमें ए एक्स की पावर ए माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर आर माइनस पी प्लस जेड की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन, ये हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, यही ना, बोल भाई यही है। देन शो दैट कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है, ध्यान देखना। एक्स टू द पावर ए माइनस यस नहीं क्यू माइनस आर होना चाहिए, कैसे लिख दिया, क्यू माइनस आर होना चाहिए, क्यू माइनस आर इंटू लिख लो इसको, वाई टू द पावर आर माइनस पी होगा इंटू में जेड की पावर क्या होगा पी माइनस क्यू इक्वल टू में वन शो करना है। एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर वाई टू द पावर आर माइनस पी होना चाहिए, टाइप गलत हो गया है, बस मैं करेक्ट करा दे रहा हूँ, ध्यान रखना है। आप लोग कैसे जानोगे क्या सही है क्या गलत है, अरे एग्जाम में थोड़ी गलत आएगा, या तो हमारा टाइपिस्ट थोड़ा बहुत खेल खेल देता है इधर उधर, तो पता है क्या सही होना, ध्यान रखना, ठीक है, कर लो अपने शीट। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ठीक है, मैडम उसको मिलते रहो, मैडम से मिलना जरूरी होता है, नहीं मिलते रहो, नहीं 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 बढ़िया, स्कूल तो ज़रूरी होता ही है भाई, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर कैसे पढ़ोगे, स्कूल नहीं जाओगे तो नॉलेज कहाँ से गेन करोगे, नॉलेज का सोर्स क्या है, स्कूल है कि नहीं बेटा।
चलो लिखो, लिखो। अब इसे कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देखो। अब ये सब दिया है तो इसका मतलब या तो एक्स वाई जेड की हम वैल्यू डायरेक्ट रखें। एलएचएस ले लें इसका, ध्यान से देखना इसको। एलएचएस ले ले रहे हैं, आरएचएस दिखा देंगे। एलएचएस ले लेते हैं, क्या है एक्स में, एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर, वाई टू द पावर, बहुत ध्यान से देखना, आर माइनस पी इंटू जेड टू द पावर पी माइनस क्यू। ये ले लिया हमने। एक्स की वैल्यू वहां से देखो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर, ए आर टू द पावर पी माइनस 1। भाई ध्यान से देखो, इसको करना आसान बता रहा हूँ, बाकी दूसरा तरीका भी है, उसको देख लेंगे बाद में। अभी दूसरे तरीके से भी बात कर लेंगे, पहले एलएचएस लेकर करा रहे हैं हम। इनटू, दूसरा तरीका क्यों, एक ही तरीका जानो, वही काफ़ी है, उसी प्रैक्टिस करो। हाँ, अब देखो, फिर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू रखो क्या है, ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 है, क्यू माइनस 1 का होल पावर क्या है, आर माइनस इंटू जेड की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर आर माइनस 1 का होल पावर क्या है, पी माइनस, पावर का पावर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। अब देखो, ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ, क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस 1 है और क्या है, क्यू माइनस 1, मल्टीप्लाई करें तो आर की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, पी क्यू, और क्या होगा, माइनस के पी आर माइनस के क्यू प्लस आर, यही आएगा, इनटू ए की पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस पी इंटू आर की पावर क्या आएगा, क्यू आर, यही होगा, और क्या होगा, माइनस के पी क्यू और माइनस के आर प्लस के क्या आएगा, पी इंटू, जैसे देखना, ए की पावर क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्या हो गया, क्यू। सॉल्व करेंगे, सब पावर देखो कैंसिल हो जा रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखना इसको, कहाँ कहाँ कैंसिल हो रहे हैं। ए की पावर क्यू है प्लस क्यू है ना, यहाँ ए की पावर कहाँ दिख रहा है, माइनस क्यू, यहाँ दिख रहा है माइनस क्यू, हो जाएगा कैंसिल। ए की पावर माइनस आर है, ए की पावर प्लस आर है, ए की पावर माइनस पी है, ए की पावर प्लस पी है, तो यहाँ जाएगा ए की पावर 0। आर की पावर में देखो इसी तरह से, पी क्यू है प्लस में, पी क्यू है माइनस में, पी आर है माइनस में और पी आर है कहाँ, प्लस में, माइनस क्यू है, मतलब क्यू है माइनस में और क्यू है, इसी तरह देखोगे हर टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर में भी क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आरएचएस में आ गया 1। एक तरीका तो ये हो गया, तो कोई तकल्लुफ वाली बात आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। दूसरा तरीका जानने की ज़रूरत है या रहने दें, दूसरा तरीका जानना ज़रूरी है या रहने दें, है ना। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो 11th का, चलो कैसे करेंगे बताओ, जो प्रूफ करना है वो भी तो ले लो, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये भी तो ले लो। ये शो करना है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए इसमें,
एक्स की पावर क्या आ रहा है, क्यू माइनस आर। तो क्यू और आर वाले टर्म को एक साथ करो। क्यू और आर कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, कहाँ दिख रहा है? तो किया जाए इसको साथ में, लिखा जाए इसको, क्या क्या लिख सकते हो बताओ? अलग अलग टर्म भी लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा करें ना इसको? हाँ, क्या करोगे? वैल्यू निकाल के दूसरे में रख भी सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी ना हो जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। डिवाइड करें? देखो करता हूँ, जो जैसे आ रहा है वो वैल्यू निकाल के रखेंगे यहाँ, फिर देखेंगे ऑटोमेटिक आता है कि नहीं। क्यू माइनस आर आ रहा है, क्यू माइनस आर कब आएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 3 से। तो ए आर की पावर क्या हो गया, क्यू माइनस वन, यहाँ ए आर टू द पावर क्या है, आर माइनस वन, इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन जेड है ना, ये एक्स अपॉन जेड आएगा या वाई अपॉन जेड आएगा, वाई अपॉन, यही आएगा। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर की पावर क्या हो जाएगा यहाँ, ये ऊपर जाकर पावर माइनस होगा, क्यू माइनस, वहाँ हो गया वाई अपॉन कितना जाएगा, जेड। तो ये पावर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वाई अपॉन जेड की पावर क्या हो जाएगा, वन अपॉन, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, इस मेथड से छोड़ो, लेंदी मेथड हो जाएगा ये थोड़ा डिवाइड करने में, समझ गए ये? या तो फिर क्या करो ना, तो सेट करो, देखो कैसे सेट ए, वैल्यू रख के कर लो, वही आसान है, समझ गए? एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे तो वही आएगा, और दो दो को कंबाइंड भी करेंगे तो अभी उससे कोई मतलब नहीं है। समझे? कोशिश करो, ठीक है, वैल्यू रख देना है, सीधे आंसर आ जाएगा। पावर का बस गेम रहेगा, थोड़ा खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक।